ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 19वां पॉइंट है, लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है, तो अब शिक्षा स्वरूप बन कर के अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। शिक्षा तो बहुत मिली, कोर्स तो पूरा हुआ ना। बाबा कहते हैं, लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। बच्चों के लिए यह बड़ी समझ की बात है। शिक्षा वाणी से नहीं दी जाती, शिक्षा स्वरूप से दी जाती है। वाणी में जब तक शिक्षाएं हैं तब तक वो न्यूट्रल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जब शिक्षाएं धारण नहीं की है या ज्ञान मिला नहीं है तब वो निगेटिव है। ज्ञान मिलकर सिर्फ वाणी तक रहा है तो वह निगेटिव से न्यूट्रल तक पहुंचा है, और वाणी से जब स्वरूप में आएगा तब पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए ज्ञान स्वरूप में लाने की बात है, सुनने या सुनाने की बात नहीं है, स्वरूप में लाने की बात है। बच्चे बस सुनते रहते हैं। कोई बच्चे होते हैं जीवन में कुछ एक ही महावाक्य सुनेंगे, लेकिन वो सब धारण करेंगे। वो अपने जीवन में एक धारणा लगाते हैं। यह धारणा बहुत आवश्यक है। बाबा के ज्ञान की बात नहीं, जनरल धारणा कि हम उतना ही सुनेंगे जितना हम धारण कर सकते हैं। उससे उनकी बहुत शक्ति बचती है। जो नहीं कर सकते धारण, उसे सुनने का भी प्रयास नहीं करते हो। समझ की बात है। जो धारण नहीं कर सकते उसे सुनने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि मतलब नहीं है सुनना। समझ की बात है। बाबा कहते हैं, आप बच्चे भी अपने को चेक करो, आपकी धारणा क्या है। कभी जीवन में ड्राइविंग सीखनी ही नहीं है तो ड्राइविंग की चर्चा क्यों कर रहे हो? ऊर्जा नष्ट हो रही है। जीवन में कभी एरोप्लेन चलाने ही नहीं वाले हो तो चर्चा क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा अगर तुम साइकिल चलाने वाले हो तो साइकिल की चर्चा करो और उसमें मास्टर बनो। बच्चे जो चर्चा करते हैं, खुद से करें या दूसरे से करें, उसमें संकल्प शक्ति को गवाते हैं, नष्ट कर देते हैं। जो तुम्हें करना ही नहीं है उसके संकल्प क्यों उठा रहे हो? किसी और का वो पार्ट होगा, वो करता रहेगा। जो कार्य तुम्हें करना ही नहीं है उसके विचार क्यों चलाए? समझ की बात है। रास्ते से आते जाते भी बहुत से बच्चे सोचते रहते हैं कि इन लोगों को समझ में नहीं आता गाड़ी कहाँ लगानी है, दुकान कहाँ लगानी है, कैसे चलना है।
तुम क्यों संकल्प उठा रहे हो? तुम अपने रास्ते निकल जाओ। और अगर उन्हें नहीं समझ में आता तो क्या उतर के तुम अनाउंसमेंट करने वाले हो क्या? उन्हें समझाने वाले हो क्या? संकल्प शक्ति को व्यर्थ मत गवाओ। तुम्हारे मन में कितने संकल्प चलते हैं, समझ की बात है। कभी सब्जी मंडी जाते हो, रोज वहां सब्जियों का ढेर पड़ा रहता है, खराब सब्जियों का, जो एक समय के बाद उठाया जाता है। पर रोज तुम वही संकल्प उठाते हो कि यहाँ इतनी सब्जियां रखी है खराब, कोई उठाता नहीं। तुम रोज देखते हो और रोज वही सोचते हो। कितने संकल्पों को तुम नष्ट कर रहे हो। बच्चे अगर संकल्पों को नष्ट ना करें तो उन्नति जल्दी होगी। यही व्यर्थ संकल्प है। जो बात तुम्हारे काम की नहीं है उस बात को सोचो भी नहीं। जो कार्य तुम करने वाले नहीं हो उसका चिंतन करो ही नहीं। वो सब ड्रामा है। तुम स्वयं का चिंतन करो। किसी के अंदर अगर तुम्हें अवगुण दिख रहे हैं, ठीक है, कलयुग है, दिखना एक कलयुगी वृत्ति बन चुकी है। बाबा कहते ये स्वीकार कर सकते हैं, पर चिंतन मत करो। सबसे पहले देखो ही नहीं, पर उसके लिए समय लगेगा। पर अगर दिखते हैं तो चिंतन मत करो। वाणी से दोहराओ नहीं। समझ की बात है। एक तो बच्चे संकल्प को नष्ट करते हैं मन में विचार चला के, फिर वही विचार वाणी से दोहराते हैं, वाचा शक्ति भी नष्ट होती है। और कभी कभी उस दिशा में कोई कर्म भी करने की कोशिश करते हैं उस बात को ठीक करने के लिए, कर्मों की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर कहते हैं उन्नति नहीं हो रही, हमारी स्थिति नहीं बन पा रही है। तुम्हारी स्थिति बन जाती, पर स्थिति बनने की जो ऊर्जा थी वो तुमने कहीं और खर्च कर दी। वही ऊर्जा कर्मों की, बोल की, संकल्प की अपनी स्थिति के लिए खर्च कर सकते थे, पर तुमने व्यर्थ गवाए दूसरों के बारे में सोचकर। समझ की बात है। इस संगम युग में बाबा के ज्ञान में चलते अज्ञानी वही है जो दूसरों के बारे में सोचता है। उसे अज्ञानी कहना शोभा नहीं देगा, उसे पढ़त मूर्ख कह सकते हैं। पढ़ा लिखा अज्ञानी। समझ भी है कि सब ड्रामा है, समझ भी है हर कोई अपना पार्ट बजा रहा है, समझ भी है, फिर भी संकल्प उठाएंगे। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आता। वो वैसे क्यों कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इन्हें पता नहीं कौन सी बात कैसी की जाती है। ये संकल्प उठा के तुम अपने संकल्प शक्ति को नष्ट कर रहे हो। वही संकल्प तुम अपने लिए उठा सकते हो कि मुझे कैसे करना है, मुझे क्या समझना है। इन्हें उन्हें छोड़ दो, तुम अपनी बात करो। संगम युग तुम्हारे और बाप के संगम का युग है। किसी और की बात छोड़ दो। तुम दुनिया के संगम के बारे में सोच रहे हो कि ये कलयुग और सतयुग का संगम है, ये बच्चे और बाप का संगम है। तुम्हारे खुद के संगम की बात है ये। कोई और संगम करे ना करे, तुम क्या करते हो, किसी और के संगम को सोचते हो
कि वो ज्ञान में चल रहे या नहीं चल रहे, इनकी धारणाएं क्या हैं, उनकी धारणाएं क्या हैं, इनकी उनकी स्थिति क्या है। तुम इसी का चिंतन करते रहते हो। ये माया है, आएगी, समझ की बात है। इसलिए अपने संकल्पों को बचाओ, जमा करो। शुद्ध संकल्पों का खाता बढ़े। संकल्प की सिद्धि उसे ही मिलती है जिसके पास शुद्ध संकल्प होते हैं। हर किसी को नहीं मिलती। आपको लगता होगा कि ऐसे ही कोई विचार चला आया, क्या बिगड़ता है? बहुत कुछ बिगड़ता है। हम लंदन गए तो, अमेरिका गए तो, घूमने फिरने के लिए, सेवाओं के लिए। अभी आपने लंदन जाने जितनी ऊर्जा को नष्ट कर दिया, अमेरिका जाने की जितनी ऊर्जा को नष्ट कर दिया, शायद भविष्य में जाने वाले थे आप, पर अभी पहले से ही ऊर्जा को नष्ट कर दिया। समझ की बात है। जैसे लंदन अमेरिका जाने के लिए वीज़ा लगता है, बैंक बैलेंस लगता है, तब तुम्हें एंट्री मिलती है। तुमने संकल्प से बैंक बैलेंस खलास कर दिया, अभी जाने के लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए संकल्पों को जमा करो। स्वरूप बनना चाहते हो तो संकल्प बचाओ। बिना संकल्प के स्वरूप नहीं बन सकते। तुम सभी बच्चे सारी शिक्षाओं को धारण करना चाहते हो, पर संकल्प शक्ति ना होने के कारण धारणा नहीं कर पाते हो। बहुत संकल्प चलते हैं। तुम कहने को तो कहते हो, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाओ, पर जब बैठने की बात आती है, खाने की बात आती है, तो तुम्हारे संकल्प चलते हैं, तुम्हारी इच्छाएं उत्पन्न होती है कि ऐसे बैठूं, वैसे खाऊं। बैठने के लिए कुर्सी है, ये सब्जी में थोड़ा नमक कम है, थोड़ा नमक लाएंगे कोई? तुम कहते हो पर करते अपने हिसाब से हो, बाप के हिसाब से नहीं करते हो। तुमने बाप की मर्जी स्वीकार नहीं की है। सबसे पहले ये धारणा है, तुम्ही संग बैठो, तुम्ही संग खाओ, माना जैसे जहां बाप ने रखा है वैसे रहना है। यह धारणा जब धारण होगी तो तुम निरसंकल्प हो जाओगे। निरसंकल्प किससे? व्यर्थ संकल्पों से, नेगेटिव संकल्पों से। निरसंकल्प। बचेंगे पॉजिटिव संकल्प, समर्थ संकल्प। अभी जो चाहे उठाओ संकल्प, अपने लिए, दूसरों के लिए सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारा हर संकल्प वरदान बन जाएगा सामने वाले के लिए। तुम्हारा हर बोल वरदान बन जाएगा। इसलिए देखिए, स्वरूप से शिक्षा देना चाहते हो और स्वरूप में अगर आना चाहते हो तो पहले संकल्पों को जमा करो। नेगेटिव तो आए ही नहीं, पर व्यर्थ संकल्पों को भी बंद कर दो। बहुत आते हैं, हम ऐसे नहीं करते तो वैसे हो जाता, वैसे नहीं करते तो ऐसे हो जाता, पर हो गया अभी उस पर क्या चिंतन करना। नेगेटिव संकल्प पास्ट के आते हैं हमेशा, नेगेटिव संकल्प, और व्यर्थ संकल्प भविष्य के आते हैं। इसलिए पास्ट में भी जाओ नहीं,
और फ्यूचर में भी जाओ नहीं, भविष्य में भी जाओ नहीं, वर्तमान में रहो। पास्ट को भूत कहते हैं, भूतकाल। जो पास्ट को याद करता है, दोहराता है, सच में वो भूत समान है। ये जो बाहर के भूत प्रेत है ना, उनके ही जैसा है वो। उसे ये भी याद नहीं है कि बाप ने कहा है बीती सो बिंदी, पर वो पास्ट निकालेगा ही निकालेगा। तुम कभी भी किसी का पास्ट नहीं सुनना, कभी नहीं सुनना, वरना तुम भी भूत बन जाओगे। वो अभी सुनाने वाला उस क्षण भूत स्वरूप में है। अंग्रेजी में घोस्ट कहते हैं ना, वैसे बाहर के भूत को भी भूत कहा है, भटकने वाले को। और जो पास्ट होता है, काल जो चला जाता है, उसे भी भूतकाल कहा गया है। समझ की बात है। इसलिए पास्ट की कहानियां बताने वाले के पास नहीं बैठना, भूत बन जाओगे। जो बीती सो बिंदी लगाता है, उसी के साथ रहना, वही संग करना। जो वर्तमान में रहता है, उन्हीं के संग में रहना। भविष्य के जो ख्वाब सजाता है ना, उनके संग में रहने से कोई मतलब नहीं है। शायद वो मायावी स्वरूप में है, वो भटक रहे। हाँ, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो और फिर उससे एक कदम ऊंचा भविष्य का ख्वाब देख रहे हो, तो सही बात है। पर पुरुषार्थ तुम्हारा एक पर है, एक यूनिट, और ख्वाब 100 पर है, तो ये माया में है। मुरली कभी पढ़ते नहीं, मुश्किल सार पढ़ा तो पढ़ा, और ख्वाब देख रहे ब्रह्मा बाप समान बनने के। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट नेक्स्ट टू ब्रह्मा बनने के ख्वाब देख रहे। ऐसे माया के संग में भी नहीं रहना। भविष्य में माया है, पास्ट में भूत प्रेत हैं, दोनों के संग में नहीं रहना। तुम वर्तमान में चलना। समझ की बात है। स्वरूप में आना चाहते हो, पहले संकल्प बचाओ। संकल्प बचाने के बाद संग देखो, तुम्हारा संग कौन सा है। संग जैसा होगा वैसे संकल्प चलेंगे। 5 स्टार होटल में जाके आश्रम के संग के संकल्प नहीं चलेंगे, या किसी आश्रम में जाके 5 स्टार होटल के संकल्प नहीं चलेंगे व्यवस्था के लिए, भोजन के लिए। जैसा संग होता है वैसे संकल्प चलते हैं अपने आप। तुम्हारे कोई पुराने मित्र संबंधी मिल जाते हैं चलते चलते, तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम कब पास्ट में चले गए। तुम दोनों की कब चर्चाएं शुरू हो गई पास्ट की, घंटों बीत गए, ऊर्जा नष्ट हो गई। फिर तुम्हें होश आया, ये क्या किया, कितनी ऊर्जा को नष्ट कर दिया। जो बीत चुका उसकी चर्चा की, न उनको हमने आत्मा परमात्मा सुनाया, न उन्हें ज्ञान दिया। वो तो भटक रहे थे, उनके चक्कर में हम भी भटक गए, और हम ज्ञानी होकर हमने उन्हें और भटका दिया। समझ की बात है। इसलिए पहले संकल्पों को बचाओ, फिर संग देखो। संग मना बच्चों को क्या लगता है, सिर्फ व्यक्ति की बात है या किसी आत्मा की बात है। बाबा कहते व्यक्ति की बात नहीं है, आत्मा की बात नहीं है। संग शब्द छोटा है, पर इस पर घंटों का क्लास हो सकता है, घंटों तक मुरली चल सकती है। संग शब्द छोटा है। आपको क्या लगता है किसी के संग में आए, बातों में आए? नहीं,
तुम मोबाइल उठाते हो, मोबाइल के संग में हो। भोजन कर रहे हो, भोजन के संग में हो। गद्दे पर लेटे हो, गद्दे के संग में हो। जितने वस्तु पदार्थ के, स्थान के संबंध संपर्क में आते हो, सबके तुम संग में हो। सारे संग तुम पर प्रभाव डालते हैं। किसी ऊंचे पहाड़ पर बैठे हो, बाबा को याद कर रहे हो, अच्छा संग है। कुछ दिन बिताए, 5 दिन 7 दिन 10 दिन पहाड़ पर घूमने फिरने गए थे, पर घर आने के बाद उस संग में इतना फंस गए पहाड़ के कि घर में तुम योग नहीं कर पा रहे हो। घर में तुम्हारा योग नहीं लग रहा है, तुम्हें पहाड़ ही चाहिए योग करने के लिए। कुसंग हुआ वो। जहां जहां तुम फंसते हो वो सब कुसंग है। संग एक ही का करना है बाप, और किसी चीज, वस्तु, पदार्थ का, व्यक्ति का, स्थान का संग तुम नहीं कर सकते, फंसोगे उसमें। तुम्हें तुम्हारी थाली में ही भोजन करना है, समय अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार। कोई और थाली तुम्हें मिलती है, तुम भोजन करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें तुम्हारे ही ग्लास में पानी पीना है। कितना बुरा संग है। तुम्हें तुम्हारे टाइप का ही भोजन चाहिए, तुम्हें तुम्हारे टाइप की ही व्यवस्था चाहिए। कितना बुरा संग लगा के रखा है अपने आप को। तुम्हें तुम्हारे हिसाब से ही कपड़े चाहिए, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से ही व्यवस्था चाहिए। कितने कुसंग में अटके हो। समझ की बात है। जिसके बिना तुम परेशान होते हो वो सब कुसंग है, ध्यान में रखना। शान में तो एक के साथ ही आ सकते हो, एक के संग में, वो है बाबा। और किसी के संग से तुम शान में नहीं आ सकते। इसलिए संग जो है छोटा सा शब्द है, गहराई बहुत बड़ी है। इस सार से समझ जाइए। जितनी वस्तुएं, पदार्थ तुम्हारे आसपास है, तुमने इकट्ठा करके रखी है, मेरा मेरा मेरा, वो सब कुसंग है। क्योंकि तुम फंसे हो उसमें। उसके बिना तुम बेचैन हो जाते हो। वो टूट जाए, फूट जाए, बेचैन होते हो। आत्मा को व्यक्ति ही नहीं बिगाड़ता, वस्तुएं भी बिगाड़ती है, स्थान भी बिगाड़ता है, पदार्थ भी बिगाड़ते हैं। इसलिए ध्यान रखना संग का। कभी कभी होता है सफेद कपड़े पहने बगैर योग नहीं लगता। अंत में अगर विनाश काल में सफेद कपड़े ना मिले तो क्या योग नहीं करेंगे? लाल लाइट ना हो तो, गीत ना बजे तो क्या योग नहीं करना है? ट्रांसलाइट फोटो फ्रेम ना हो तो? समझ की बात है। ये सब तुमने कुसंग बना के रखे हैं। बाप ने आधार दिया है 1 सेकंड का, ट्रांसलाइट का, फोटो फ्रेम का। 1 सेकंड में तुम समझ जाओ कि बाप कैसा है, ज्योति बिंदु स्वरूप। देखा ना? अभी ट्रांसलाइट क्यों देखनी है? अभी फोटो फ्रेम क्यों देखनी है? बाप तो कहता है बुद्धि से याद करो, नेत्र से याद करो नहीं कहता बाप। तुम जहां जहां जिसके बिना बेचैन होते हो वो सब कुसंग है, ध्यान में रखना। ये सारी धरती बदलने जा रही है। अपने संग को चेक करना। बहुत से बच्चे हैं कहते कि माउंट आबू के बिना योग नहीं लगता घर में, तो जाओ आबू में जाकर बैठो। समझ की बात है। बाबा तो कहते जहां भी हो तुम, ड्रामा ने, बाबा ने तुम्हें जहां रखा है
वहां बाप को 8 घंटा याद करो। समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं है। संग व्यक्ति का नहीं होता, सिर्फ वस्तुओं का भी होता है। ध्यान में रखना इस बात को। इसलिए बाबा कहते हैं सब मेरेपन से बाहर निकलो, सब मेरेपन से। समझ की बात है। कभी कभी मुरली में कहता है ना बाबा, तुम इतने अटक चुके हो सारी बातों में, तुम्हारी टीचर बदल दी जाए तो तुम्हें मुरली सुनी नहीं जाती, तुम्हारे स्टूडेंट बदले जाए तो तुम्हें मुरली सुनाई नहीं जाती। बाबा कहते हैं फंसे हो सब, ध्यान में रखना। फंसना है तो सिर्फ एक बाप में, वो भी निराकार, वो भी निराकारी, बाकी किसी में फंसना नहीं है। समझ की बात है। इसलिए अपने संग को चेक करो। तुम्हारे संग सब बुरे हैं, कुसंग है। बाबा कहते हैं सब कुसंग है, तुम ध्यान से चेक करना। एक भी ढंग से सुसंग नहीं है तुम्हारे पास। है तुम्हारी स्थिति जैसे बाप कहता है, कहने को कहोगे तुम, उत्तर दोगे तुरंत। हमारी स्थिति तो बाप समान है, बहुत श्रेष्ठ है। अभी माया को कहे कि ड्रामा करो इनके साथ तो तैयार हो। नौकरी धंधे का, घर परिवार का ड्रामा करने को बोला तो तैयार हो। शरीर छुड़वाने का ड्रामा करने को बोला तो तैयार हो। हिल जाओगे। बाबा कहते हैं कोई भी तैयार नहीं अभी तक। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं कभी कभी मुरलियों में कि कोई विरले ही बाप को जानते हैं। बाप जो है जैसा है सभी नहीं जानते। हमेशा ध्यान में रखना, बाप ज्ञान से परे है। मुरली से, ज्ञान से तुम बाप तक पहुंचोगे, पर बाप उससे भी परे है। ज्ञान में बाप को खोजने की कोशिश मत करना। बाप योग में है, वो भी जब गहन लगेगा। ज्ञान तो एक साधन है योग तक पहुंचाने का। योग से बाप की यात्रा शुरू होती है, वरना बाप तक पहुंचने की। जितना योग बढ़ेगा उतना तुम बाप को समझ पाओगे। और बाबा कहते बाप को समझने के लिए, अगर बाप को समझना चाहते हो तो 24 घंटे का योग चाहिए। 24 घंटे में 1 सेकेंड भी बाप की याद कम है ना, तुम बाप को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि वो 1 सेकेंड माया का था, तो 1 सेकेंड के लिए भी माया है ना। 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकेंड बाप को याद करके भी बाप को समझ नहीं पाओगे। माया के लिए 1 सेकेंड काफी है। 24 घंटे जब बाप बुद्धि में रहेगा, सोए है फिर भी बुद्धि में बाप है, सपने में भी बाप है, सपने में भी योग चल रहा है, तब जाके बाप को समझ पाओगे। इसलिए बाप ने कहा है 8 घंटे से शुरुआत करो। बच्चे रोज बाप को 8 घंटा याद करो आत्मा समझकर। ये बाप ने कहा है इतने वर्षों से। 24 घंटा पूरा बाप का नशा, कोई संसार की याद ही नहीं है, तब जाके तुम्हें बाप समझेगा।
और 24 घंटे एक दिन में तुम नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत काल की प्रैक्टिस लगती है। 8 घंटे से जब शुरू करोगे तो 8 के 9 घंटे हो जाएंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। फिर एक समय आएगा जागते सोते भी बुद्धि में बाप रहेगा। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं आज तक मुझे किसी ने समझा नहीं, जाना नहीं। जानने के लिए बहुत बड़ा महारथी चाहिए, महावीर चाहिए, तपस्या करने वाला। एक सेकंड भी एक दिन में संसार याद आया, भूल जाओ बाप को। हाँ, जो तुमने 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड याद किया, उससे विकर्म जरूर विनाश होंगे, फिक्र नहीं करना। या तुमने 1 मिनट 1 सेकंड भी याद किया बाप को आत्मा समझकर, उससे विकर्म जरूर विनाश होंगे। व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, व्यर्थ नहीं जाएगा। सिर्फ बाप को समझना है तो अलग बात है। और ये हुई विकर्म विनाश करने की बात है, आत्मा समझकर बाप को याद करना। देखो जो तुम्हें ठीक लगे तुम करो। बाबा कहते कोई जोर जबरदस्ती नहीं। निकलेंगे महारथी महावीर जो बाप को समझ पाएंगे। बहुत कहते हैं हमने बाप को समझा है, हमने बाप को जाना है। अब तक बच्चों को ढंग से शिव बाबा का अर्थ भी पता नहीं। सदा कल्याणकारी छोड़ दो, समझ की बात है। अब तक ढंग से श्रीमत का अर्थ भी पता नहीं है, अब तक ढंग से समर्पण का अर्थ पता नहीं है। समर्पण माना हर सांस भी उसकी, एक सांस भी तुम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते इस धरा पर, यह है समर्पण। बोल छोड़ ही दो, कर्म तो भूल ही जाओ, दृष्टि विचार उसकी तो कोई गिनती ही नहीं। एक सांस भी तुम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, इसे समर्पण कहा जाता है। वो चलने वाली सांस भी बाप के मर्जी से। तुम तो सारे दिन भर में कितनी बातें अपनी मर्जी से करते हो। इसलिए बाबा कहते हैं समर्पण बहुत बड़ी बात है। अब तक एक भी नहीं दुनिया में इस घड़ी, एक भी नहीं जिसने पूरा समर्पण किया। 100% समर्पण होके गए वो छोड़ दो। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, जगदीश भाई, दादिया, अभी इस घड़ी कोई नहीं है जिनका पूरा समर्पण हो। एक कदम भी बाप की आज्ञा के बिना ना चले। समझ की बात है। इसलिए अपने को चेक करो, संग देखो, संग को समझो। स्वरूप बनना चाहते हो तो संकल्प और संग पर ध्यान दो। संकल्प और संग, जिसका संग बाप से है और जिसके संकल्प आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन के हैं, वो स्वरूप बन ही जाएगा। संतों ने कभी सोचा संसार का क्या हुआ, उनके घर परिवार का क्या हुआ, बाल बच्चों का क्या हुआ? तब जाके विश्व सेवा कर पाए। बल उनका एक संसार आगे पीछे हो गया, स्कैटर्ड हो गया, एक संसार। पर उन्होंने कितने संसार बसाए। बाबा कहते गहरी बात है, समझ की बात है। तुम जब से ज्ञान में आए हो, संसार के अलावा बाप को कुछ पूछा ही नहीं।
लेटर बॉक्स में भी संसार ही डाला, कभी आत्मिक स्थिति डाली, कभी 8 घंटे का राजयोग डाला कि बाबा मेरा ये दृढ़ संकल्प है कि आप मुझसे 8 घंटा योग कराओ, आप आपकी श्रीमत मुझसे पालन कराओ। कभी लेटर लिखा है आज तक जीवन में? कभी बाबा के कमरे में बैठकर ये रूह रिहान किए हैं कि बाबा आपकी सारी श्रीमतें मुझसे क्यों पालन नहीं होती? मेरी ये जिद है, मेरा ये हट है आप बाप के प्रति, मुझ बच्चे का, कि आपकी हर श्रीमत आप मुझसे पालन करवाओ। मेरी तो पात्रता नहीं है, मेरी तो कैपेसिटी नहीं है, मैं बस एक कदम उठा सकता हूं संकल्प का, आप करवाओ, आप कराओ। कभी किया है ये सब? कभी नहीं किया। जब से ज्ञान में आए तब से बस संसार, सब असार में ही रहे। कभी किसी ने वो मांगा नहीं बाप से। मांगने की बात अलग है, मांगना शब्द गलत होगा यहां पर। मना कभी किसी ने वो संकल्प नहीं उठाया बाप के पास कि बाबा आप जो बनाना चाहते हो वो हम बने। समझ की बात है। और किसी ने अगर संकल्प उठाया भी ना तो भी भटकते रहे कि मेरा ये ठीक नहीं, मेरा वो ठीक नहीं, मेरे परिवार वाले ठीक नहीं, मेरे गांव वाले ठीक नहीं, ये अलौकिक ब्राह्मण परिवार वालों से मेरा जमता नहीं, टकराव होता है। तो फिर किस चीज का ड्रामा तुमने समझा? कहते हो कि सब ड्रामा है, ज्ञान तो बढ़ा देते हो, कल्प पहले मक्खी जहाज से उड़ी थी, अगले कल्प में भी उड़ेगी। तो ये स्वीकार क्यों नहीं करते? समझ की बात है। सबको स्वीकार करना ड्रामा है। ऐसे भी बच्चे निकलेंगे, बाबा कहते हैं, जो बाप का नाम बदनाम कर दे। बाबा ट्रेटर शब्द इस्तेमाल करता है मुरली में। उनको भी स्वीकार करना है, क्योंकि उनका भी तो ड्रामा है, उनका भी कोई दोष नहीं है ना। अगर ये सब ड्रामा है 84 जन्मों का, तो यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। कोई ज्ञान में आ सकता है, कोई ज्ञान छोड़ के जा सकता है। हर किसी का अपना पार्ट है। तुम दोष देते हो, मना तुम सबसे बड़े अज्ञानी हो, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, मूढ़ हो, पड़त मूर्ख हो। तुम्हें ड्रामा समझ में नहीं आता। कहते तो बड़ी बड़ी बातें हो कि सब ड्रामा है, तो सब स्वीकार क्यों नहीं करते? बाबा पूछते हैं। ड्रामा है ना, वही होगा जो ड्रामा में नूंद है। बात समाप्त हो गई। कोई नाम रोशन करेंगे बाप का, नाम बाला करेंगे, कोई उसे विपरीत करेंगे, पर तुम्हारा कर्तव्य है ड्रामा को स्वीकार करना। ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे निकलेंगे जिनके अंदर गुण कभी देखने को नहीं मिलेगा, उनका भी पार्ट है। और ऐसे भी दिखेंगे जिन्हें देखकर लगेगा ये ब्रह्मा बाप समान है, उनका भी पार्ट है। तो ब्रह्मा बाप समान वाले की वाह वाह करके उसके पीछे भागो नहीं, और ये जिनके अंदर कोई गुण नहीं है उनकी ग्लानि करके उन्हें दूर नहीं करो। दोनों का पार्ट है, ध्यान रखना। और अगर तुम्हें दोनों का पार्ट समझ में नहीं आता तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। समझ की बात है। इसलिए समझ कर चलो, संग का ध्यान दो। स्वरूप बनना चाहते हो तो इन सब से बचो, ड्रामा को स्वीकार करो। तुम्ही संग बैठो, तुम्ही संग खाओ, सदा बाप के साथ रहो। यह संगम मिला ही है सदा बाप के साथ रहने के लिए।
किसी का भाग्य है कि वो साकार में बाप के संग रह पाते हैं, किसी का पार्ट है कि साकार के संग में नहीं रह पाते, आकार के साथ चलते रहते हैं, और किसी का ड्रामा है जो साकार के साथ भी नहीं रहते, आकार के साथ भी कोई रूह रिहान नहीं हो पाती, पर निराकार की याद में सदा रहते हैं। कहीं तो संग में रहो जहाँ भी तुम्हारा ड्रामा हो, पार्ट हो, भाग्य हो, पर संग सदा रखना बाप का, संग नहीं छोड़ना किसी भी रूप से, अकेले नहीं रहना कभी। समझ की बातें हैं, समझ कर चलिए, समझ कर चलेंगे समझदार बनेंगे। सबसे बड़ी समझ एक ही है, बच्चे अपने को आत्मा समझो। बिना आत्मा समझ के तुम जो भी समझ धारण करने की कोशिश कर रहे हो वो सब ना समझी है। बाबा कहते वो सब मूढ़ता है, सभी ना समझे, अज्ञानता है, बिना आत्मा समझकर। इसलिए आत्मा समझकर ज्ञान को समझने की कोशिश करो तो ज्ञान समझ में आएगा, वरना देह अभिमान में तुम तुम्हारे हिसाब से उसके तर्क वितर्क लगाओगे, ज्ञान के तुम्हारे हिसाब से ही अर्थ लगाओगे। बहुत बच्चे हैं मुरली का अर्थ अपने हिसाब से लगाते हैं। जो जिस स्वरूप में होता है वो स्वरूप का अर्थ लगाता है। बाप बोलेगा धन मुरली में, तुम अगर ज्ञानी होगे ना तो ज्ञान धन की बात करोगे, योगी होगे तो गुण धन की बात करोगे, धारणा युक्त होगे तो धारणाओं के धन की बात करोगे, सेवाधारी होंगे तो सेवाओं के धन की बात करोगे। पर अगर देहाभिमान में होंगे तो तुम बाहरी धन की बात करोगे, सोना चांदी रुपए डॉलर पाउंड हीरे मोती की बात करोगे। बाबा मुरली में बहुत बार कहता है तन मन धन सफल करो, और सभी धन स्थूलता का बताते हैं कि अपना पैसा सफल करो, डॉलर पाउंड सफल करो, सोना चांदी हीरे मोती घर जायदाद सफल करो। मालिक है वो बाप, उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है ज्ञान धन को सफल करो, गुण धन को सफल करो, धारणाओं के धन को सफल करो, सेवाओं के धन को सफल करो। बच्चों ने अर्थ उल्टे निकाल दिए हैं, और अर्थ उल्टे निकालने के कारण नाम बदनाम कर दिया। दुनिया वाले नए नए आकर यही कहते, ये लोग तो हमेशा धन की ही बात करते, पैसों की ही बात करते, धन सेवा की ही बात करते हैं। बाबा कहते ये भिखारीपन क्यों करते हो? बाप मालिक है और तुम भिखारीपन कर रहे हो दुनिया के सामने, पैसों को लेकर, धन को लेकर, घर जायदाद को लेकर, सेंटर के लिए प्रॉपर्टी को लेकर। शोभा देता है तुम्हें? बाबा कहते हैं अनाउंसमेंट करना भी श्रीमत के अगेंस्ट जाना है कि फलानी सेवा के लिए इतना धन इकट्ठा करना है, सब लोग इतना कंट्रीब्यूशन करो। ये भी मांगना है, ये भी भिखारीपन है। ना भी हो सेवा तो भी चलेगी, मांग कर नहीं करो। जिसकी सेवा है वो करेगा, भिखारीपन छोड़ दो, वरना मांगने वाला बनना पड़ेगा। ध्यान रखना, मंगता मत बनो, देवता बनो। समझ की बात है। ये बच्चे होते हैं मूढ़ बुद्धि, अपने हिसाब से मुरली का अर्थ निकालो, अपने हिसाब से शब्दों का अर्थ निकालो। समझ की बात है।
सेवा आती है। सेवा का अर्थ क्या है? आत्मिक सेवा। जब तक आत्मिक सेवा नहीं करते, स्व सेवा नहीं करते, उसे बाहरी सेवा नहीं करनी चाहिए। वो बाप कराएगा जिससे करानी है, जिसको टचिंग देनी है, जिसको निमित्त बनाना है, वो बाप कराएगा। और नहीं कराएगा ना तो बाप करेगा उसके अंदर प्रवेश होके। तुम फिक्र मत करो, तुम आत्मिक सेवा पर ध्यान दो। बच्चों ने सारे अर्थ उल्टे कर दिए हैं, इसलिए बाप का नाम बदनाम हो रहा है। दुनिया वाले क्या कहते हैं, कभी सुना है? बताओ, बच्चों के क्लास और बाप की मुरलियों में कितना अंतर है। देखो अव्यक्त वाणियां, देखो साकार वाणी, देखो मम्मा वाणी। बाप क्या कहता है और बच्चे क्लास में क्या एक्सप्लेन करते हैं। समझ की बात है, बच्चे समझते नहीं। बाबा कहते हैं जाग जाओ, ना समझ मत बनो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, गहन योग में बैठो, फिर ज्ञान की बातें करो। जिसका 8 घंटे का योग है ना, उसी को मुरली चलानी चाहिए, उसी को बाप का ज्ञान देना चाहिए, उसी को कोर्स कराना चाहिए। बाकी तो भटकाएंगे सबको, जिनका योग नहीं है, सब भटकाने की सेवा करेंगे। समझ की बात है, इसलिए बाबा कहते हैं समझ कर चलो, ना समझ मत बनो। अब तो जाग जाओ और समझदार बनो, श्रीमत को धारण करो और बाप जैसे कहता है वैसे बनो। मुरलियों में जो धारणाएं आती हैं उन्हें धारण करो, बाप समान बनो। हमेशा ब्रह्मा बाप को आंखों के सामने रखो, मम्मा को आंखों के सामने रखो, देखो कैसे बने हैं। कभी चिंतन किया है तुमने उनके बारे में? चिंतन करो, उनके जैसा बनो, फिर बाप भी खुश हो जाएगा। चलो बनोगे तब बनोगे, पर बनने का संकल्प उठाओ और प्रयास तो करो। मैं देखना चाहता हूँ, बाबा कहते हैं, तुम कितना प्रयास करते हो। पर सच्ची दिल से प्रयास करोगे तो बनोगे। ऐसे भी हो अंत तक तुम बन ही ना पाओ और आखिरी सेकंड में बाप बना दे, पर सच्ची दिल होगी, संकल्प उठाओगे, बाप की श्रीमत पर निश्चय होगा, प्रयास करोगे तो बाप बनाएगा, वरना मेहनत ही करते रहोगे। समझ की बात है, बच्चे समझ कर चले, सदा आत्मिक स्थिति में रहे और बाप के साथ कंबाइंड रहे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अखंड बाप की याद में रहना। हर वृत्ति में, संकल्प में, दृष्टि में, बोल में और कर्म में सदा बाप रहे। बाप के बिना अकेले कुछ ना करो, सदा बाप रहे। निराकार स्वरूप में तुम और बाबा, मैं और मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो।